जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू यूपीएससी आंसर राइटिंग हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है, जो सेशन है, वो डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट गिवन बाय डरखेम। तो आज हम जो है इसमें हम आपको जो शॉर्ट नोट्स है हमारे, उससे ऊपर जो कंप्लीट लेक्चर है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको जो शॉर्ट नोट्स कैसे दिखते हैं, कैसे उन्हें जो तैयार करना है वो भी आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो आप इस सेशन में समझ पाओगे, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट जो थ्योरी है हम इसी शॉर्ट नोट से आपको बताने वाले हैं। तो काफ़ी बढ़िया जी सेशन जो है रहने वाला है। जल्दी से डिस्कस करते हैं। सोशियोलॉजी के जो सिलेबस है उसमें जो मेंशन किया गया, पहले डिवीजन ऑफ लेबर जो थ्योरी है वो मेंशन किया गया है। लेकिन क्योंकि वो एक एग्जाम्पल है सोशल फैक्टर का, डिवीजन ऑफ लेबर जो एग्जाम्पल है सोशल फैक्टर का, इसकी वजह से हम पहले जो है सोशल फैक्ट थ्योरी ये इंपॉर्टेंट है, पहले ये डिस्कस करेंगे। पहले सोशल फैक्ट क्या है वो देखेंगे, उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सोशल फैक्ट जो थ्योरी है डरखेम की। पहले हम जो डरखेम के की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो देख लेते हैं, ठीक है, कि उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जो सोशियोलॉजी वो कहा जाता है। ऐसा आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंटरव्यू में भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यूपीएससी भी अगर चाहे तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। तो आपको जो डरखेम के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे फर्स्ट है, उन्हें जो है पायनियर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं, वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं जो फंक्शनलिस्ट अप्रोच है सोशियोलॉजी में उसमें, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं वो कोज एंड इफेक्ट जो रिलेशन है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ अप्रोच थी कोम्ट की और स्पेंसर की, ठीक है। कोम्ट और स्पेंसर भी जो फंक्शनलिस्ट अप्रोच है, जो ट्रेडिशन है वो फॉलो करते थे। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन आता है कि फंक्शनलिस्ट अप्रोच क्या होता है। बेसिकली जो फंक्शनलिस्ट अप्रोच है इसमें जो है जैसे किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जैसे वो कास्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे वो करप्शन, चाहे वो करप्शन पढ़ रहे हैं, जैसे वो सुसाइड रेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी जो थ्योरीज वो देते हैं फंक्शनलिस्ट जो होते हैं, वो इनके जो फंक्शंस हैं सिर्फ वही डिस्कस करते हैं। वो ये बताते हैं कि कैसे इसकी वजह से जो सोसाइटी है उसमें एक ऑर्डर आता है, ठीक है, सोसाइटी में एक जो है इक्विलिब्रियम ये आता है, ठीक है। इसकी वजह से जो डिसफंक्शंस हैं वो इग्नोर करते हैं। वो जो है इसके सिर्फ फंक्शनलिस्ट जो एस्पेक्ट हैं वो बताते हैं। हालांकि इसके जो डिसफंक्शंस भी होते हैं, ठीक है, जो हालांकि इसके जो है डिसफंक्शंस भी होते हैं, लेकिन क्योंकि ये फंक्शनलिस्ट अप्रोच फॉलो करते हैं, जिसमें जो है वो एक फंक्शनलिस्ट जो आइडिया है वो सामने रखते हैं। जैसे जो सोशल फैक्ट है इसमें भी वो जो है फंक्शनलिस्ट जो ट्रेडिशन है ये फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे जैसे जैसे डिस्कस करते चलेंगे, जो सोशल फंक्शनलिस्ट अप्रोच है, पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या है, ये आपको अच्छे से क्लियर होता चलेगा, ठीक है। मान के अभी तक आप इतना ही मान के चलिए, अभी तक आप इतना ध्यान में रखिए कि जो फंक्शनलिस्ट होते हैं, जैसे डरखेम फंक्शनलिस्ट है, कॉम्ट जो है फंक्शनलिस्ट है, स्पेंसर फंक्शनलिस्ट है, तो इनकी एक ही माइंड में रहेगा कि जो भी ये बताने वाले हैं उसकी वजह से सोसाइटी में ऑर्डर आने वाला है, ठीक है। तो जो भी चीज़ ये डिस्कस करेंगे, चाहे वो रिलीजन हो गया, ठीक है, चाहे वो डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, चाहे वो सोशल फैक्ट होगा, तो इनकी वजह से क्या होगा, सोसाइटी में एक ऑर्डर कैसे आता है वो बताते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो इन्हें जो है पायनियर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट इनका जो कंट्रीब्यूशन है साइंटिफिक फाउंडेशन में, ठीक है, इन्होंने जो है ये ट्राई किया कि जैसे अदर जो ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं और अदर जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिलोसफी, थियोलॉजी, अदर जो हम कह सकते हैं जो डिसिप्लिन हैं, उनसे कैसे अलग किया जाए सोशियोलॉजी को। तो उनके माइंड में जो साइंटिफिक फाउंडेशन है ऐसा कुछ आइडिया आया, ठीक है। तो उनके माइंड में ऐसा कुछ आइडिया था, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे जो नेचुरल साइंसेस है उनके जो मेथड्स हैं उनसे, ठीक है। तो उन्होंने भी सेम जो है इसे जो है साइंटिफिक बनाने के लिए जो फैक्ट है ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट सोशल के साथ कनेक्ट करके हमें बताया, जिसे हम जो है सोशल फैक्ट बताते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो फैक्ट होता है, अभी हम आपको मीनिंग समझाने वाले हैं फैक्ट का और सोशल फैक्ट का, ठीक है। जो फैक्ट होता है वो नेचुरल होता है और उसकी एक ऑब्जेक्टिव रियलिटीज होती है, ठीक है, उसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे जो वाटर है वो बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये एक फैक्ट है। जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड में, ये एक फैक्ट है जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं और जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, और ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, ठीक है, और ये नेचुरल है, ठीक है। ये दो तीन कंडीशन है जिसकी वजह से जो हम फैक्ट ये कहते हैं। और जो दरखेम है इसी अप्रोच से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने ये माना था कि हमें जो है सोशियोलॉजी को साइंटिफिक डिसिप्लिन जो है ये बनाना है, तो उसके लिए उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट दिया सोशल फैक्ट का। अब यहीं पे उन्होंने जो है सब्जेक्ट मैटर जो सोशियोलॉजी का रहना चाहिए फॉर सोशल फैक्ट ये बताया, ठीक है। ये इनका की कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो अभी हम चाहे तो जो सोशल फैक्ट क्या है ये हम यहाँ पे समझ लेते हैं, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद कंट्रीब्यूशन क्या रहेंगे, उसके बाद आगे जो थ्योरी कंप्लीट थ्योरी है सोशल फैक्ट की उसके साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सोशल फैक्ट बेसिकली क्या उन्होंने बताया, वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग, ठीक है। तीन चीजें उन्होंने कही, वे ऑफ एक्टिंग जो हम एक्ट करते हैं, वे ऑफ थिंकिंग जैसा हम सोचते हैं, वे ऑफ फीलिंग जैसा हम महसूस करते हैं। ये सारी चीजें जो एक्सटर्नल है इंडिविजुअल की, तो ये इंडिविजुअल जो है उसके बाहर की चीजें हैं, ठीक है, उसके बाहर की चीजें हैं। उसके बाद एंडवर्ड विद द कोरेसिव पावर, लेकिन ये जो सब चीजें हैं हमारी एक्टिंग, थिंकिंग, फीलिंग, जो सभी एक्सटर्नल है, ये हम सोशल फैक्ट की बात कर रहे हैं, ये वे है एक्टिंग, थिंकिंग, फीलिंग का। एक्सटर्नल है इंडिविजुअल से, थर्ड कंडीशन उन्होंने बताई कि ये जो है
एक कोरेसिव जो पावर है उसकी तरह एक्ट करते हैं, इंडिविजुअल के जो बिहेवियर है उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ कोरेसिव पावर्स हैं। इसने इन सब चीज़ों को, इन 3 कंडीशंस को उन्होंने जो है सोशल फैक्ट बताया, ठीक है। नेक्स्ट आगे उन्होंने इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी बताएँ, लेकिन फिलहाल इतना ही मान के चलिए कि वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग, फीलिंग जो एक्सटर्नल है इंडिविजुअल के और एंडवर्ड विद द कोरेसिव पावर, ये 3 चीज़ें हैं, यही उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। मॉडल आंसर में हम आपको जो अच्छे से इसकी जो डेफिनेशन है वो बताएंगे। फिलहाल समझने के लिए आप इतना ही याद रखिए। सोशल फैक्ट जो है शॉर्ट में अगर आप चाहे तो ये कलेक्टिव नॉर्म्स हैं, ये कुछ ऐसे कलेक्टिव नॉर्म्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या करती हैं, जो है एग्जिस्ट करती हैं आउटसाइड इंडिविजुअल बट रेगुलेट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। बट जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है उसे रेगुलेट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स में हमने बताया जैसे लॉज हो गया, ठीक है, इंडिविजुअल से परे है, ठीक है, लेकिन जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है अगर कोई वोलेट करेगा तो उसे जो है पनिशमेंट मिलने वाली है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है जो इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है, तो इसकी वजह से ये जो है एक सोशल फैक्ट माना गया, ठीक है। रिलीजन, ठीक है, जो रिलीजन है इसकी वजह से जो सोसाइटी में ऑर्डर आता है और रिलीजन में अलग अलग जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसे इन्फ्लुएंस करती हैं और ये एक वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग, फीलिंग उस सब में आता है, ठीक है। और ये इंडिविजुअल के एक्सटर्नल है और ये भी कहीं ना कहीं जो क्रेसिव पावर है, हमने ये प्रैक्टिस जो है इस टाइम पे परफॉर्म करनी है, ये प्रेयर इस टाइम पे जो है उसकी जो रिसाइट है वो करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है रिलीजन में आती हैं, तो इसकी वजह से जो रिलीजन है उसे भी सोशल फैक्ट माना गया डर्केम के द्वारा, ठीक है। इसी में ही कुछ मैरिज जो कस्टम्स हैं वो आते हैं, ठीक है। उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर की एक टाइप है वो भी हम बताएंगे। डिवीजन ऑफ लेबर से भी क्योंकि उन्होंने फंक्शनलिस्ट अप्रोच फॉलो की, तो उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर जो थ्योरी है उसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे जो अलग अलग जो काम है उनकी जो स्पेशलाइजेशन है, अलग अलग इंडिविजुअल की जो स्पेशलाइजेशन है उनकी वजह से जो सोसाइटी में एक ऑर्डर आता है, एक इंटरडिपेंडेंस जो है वो क्रिएट होता है, उसकी वजह से सोसाइटी में ऑर्डर आता है। तो वो फंक्शनल अप्रोच जो है यहाँ पे लगाते हैं और ये बताते हैं कि ये भी एक सोशल फैक्ट है, डिवीजन ऑफ लेबर भी सोशल फैक्ट है। आगे हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम यहीं पे जो है स्टॉप लगाते हैं। यहाँ पे अभी अगेन उनके जो डर्केम के जो की कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो हमने सोशल फैक्ट उन्होंने क्या था, क्यों इसे जो सब्जेक्ट मैटर बनाया, जो हमने अच्छे से देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट उनका जो कंट्रीब्यूशन है माइक्रो पर्सपेक्टिव। मैक्रो पर्सपेक्टिव, यहाँ पे उनका जो मैक्रो पर्सपेक्टिव में उनका क्या व्यू था सोसाइटी को लेके, इंडिविजुअल के लेके, वो डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे ये जो साइन हम यूज़ करते हैं, ये जो कह सकते हो स्केयर, इसका मतलब है सोसाइटी, ठीक है। इसे हम सोसाइटी को ऐसे शॉर्ट नोट में ऐसे रिप्रेजेंट किया, सोसाइटी एज अ रियलिटी ऑफ इट्स अमन सुपीरियर टू इंडिविजुअल, ठीक है। वो जो सोसाइटी की जो रियलिटी है, बेसिकली जो सोसाइटी है उसे जो है इंडिविजुअल से ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करते हैं लेकिन इंपॉर्टेंस जो है वो सोसाइटी को देते हैं। उनका मानना ये है कि जो सोसाइटी है, ठीक है, जो सोसाइटी है वो गवर्न करता है इंडिविजुअल को, उनके जो बिहेवियर को, उनके तौर को, ठीक है। तो इसकी वजह से उन्होंने जो पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजी में वो प्रोवाइड किया, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पर्सपेक्टिव है, ठीक है। आगे जब वेबर आएंगे वो माइक्रो पर्सपेक्टिव के ऊपर जो फोकस करने वाले हैं, जिसमें वो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, वस्टहिन जो कॉन्सेप्ट है वो दिया वेबर ने, जिसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस बताई, लेकिन जो डर्केम है, हमारी जो डर्केम है, उनका फोकस था सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि जो सोसाइटी का जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है वो सोशल फैक्ट होना चाहिए और जो पर्सपेक्टिव रहना चाहिए, हमें जो फोकस करना है, उन्होंने ये बताया हमें जो फोकस करना है सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअल जो है उसे रेगुलेट कौन करता है, सोसाइटी, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो सिंपली इनके कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देखें। नेक्स्ट देखते हैं उनके जो अलग अलग मेजर्स वर्क हैं उसके बारे में। उनके जो मेजर्स वर्क हैं, पहला है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ठीक है। ये उनकी कुछ बुक्स हैं, ये आप ध्यान में रख सकते हो, जो थ्योरी हमारे जो सिलेबस है उसमें भी मेंशन है। दूसरा है सुसाइड रेट, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने जो कॉन्सेप्ट यूज किए थे स्टैटिस्टिक्स और जो कंपैरेटिव जो एनालिसिस है वो किया था, ठीक है। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन लाइफ, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये थ्योरी भी है। नेक्स्ट हम आगे ये डिस्कस भी करेंगे और उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मेथड्स कौन कौन से उन्होंने यूज किए वो इस बुक में मेंशन है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895, ठीक है। तो ये इस ईयर में ये बुक लिखा गया था, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। तो ये कंट्रीब्यूशन है उनका सोशियोलॉजी में जो मेथड्स में, ठीक है, अलग अलग मेथड्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपने जो है जरूर मेंशन करना है जब भी कंट्रीब्यूशन पूछा जाए। उन्होंने सोशियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है फर्स्ट टाइम डेवलप किया गया यूरोप में और फर्स्ट टाइम जो प्रोफेसर रहे सोशियोलॉजी के, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है उनके जो कंट्रीब्यूशन है आपने ध्यान में रखना है। तो हमने अच्छे से जो की कंट्रीब्यूशन है, काफी सारे पॉइंट जो है हमने डिस्कस कर लिए काफी होलिस्टिकली, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम सोशल फैक्ट क्या है उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सोशल फैक्ट हमने आपको बता दिया कि ये वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग और फीलिंग है, एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल है और ये कहीं ना कहीं ऐसी कोहेसिव पावर जो है इंडिविजुअल के ऊपर जो है लगाता है, जिसकी वजह से उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होता है, ठीक है। ऐसा मार्क्स का, ऐसा जो है डर्केम का मानना है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि क्यों उन्हें जो है ये जरूरत पड़ी सोशल फैक्ट को सब्जेक्ट
का जो मैटर है वो बताने की, ठीक है, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर बताने की और सोशल फैक्ट की जो थ्योरी है ये देने की डरकेम को क्यों जरूरत पड़ी, ये हम यहाँ पे देखेंगे नीड में, ठीक है। उन्होंने जो है सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन वो बनाना था, क्योंकि वो हैवली इन्फ्लुएंस थे जो नेचुरल साइंस है उसमें, क्योंकि नेचुरल साइंस जो है वो फैक्ट के ऊपर बात करता है, ठीक है। उनके जो कंसेप्ट रहते हैं वो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, उनके पास जो एम्पिरिसिज्म ऐसे कुछ मेथड्स हैं वो जो नेचुरल साइंस है वो यूज करता है, उनकी जो थ्योरी है काफी जनरल होती है और यूनिवर्सल उनकी एप्लीकेशंस होती हैं। तो ऐसा ही कुछ जो है ऐसा ही कुछ जो है डरकेम चाहते थे कि सोसाइटी में भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए, जो हमें सोसाइटी की जो स्टडी करनी है वो साइंटिफिक स्टडी रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से फैक्ट के ऊपर जो है वो काफी इन्फ्लुएंस थे फैक्ट के ऊपर, तो फैक्चुअल जो चीज है वो सोशियोलॉजी में भी लाना चाहते थे, ठीक है। उसकी वजह से और दूसरी साइड उन्होंने ये देखा कि जो साइकोलॉजी है वो इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करता है, ठीक है, इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करता है, उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है सोसाइटी से, ठीक है। तो इसकी वजह से क्योंकि उन्होंने एक डिफरेंट जो डिसिप्लिन है वो रेडी करना था, उसकी फाउंडेशन रखनी थी, तो इसकी वजह से उन्होंने जो है इसे डिफरेंट सोचा, उन्होंने जो है इसे रिवर्स कर दिया, जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल के ऊपर इंडिविजुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करती है, कुछ ऐसा कंसेप्ट सोचना लगे, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा सोचने लगे। नेक्स्ट जो डिसिप्लिन था, जैसे फिलोसफी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट जो बातें हैं वो करती है, ठीक है, ठीक है, वो अपनी जो डिसिप्लिन है उसका जो एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी है उसकी बातें करती हैं फिलोसफी। वो चाहते थे कि हम जो सोसाइटी जो रीड करें, हम जो सोसाइटी को स्टडी करें, उसमें जो है एब्स्ट्रैक्ट जो वैल्यू है ये नहीं होनी चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है हमें वो स्टडी करना है, ठीक है। तो इन दो चीज़ों की वजह से ऑब्जेक्टिव रियलिटी को स्टडी करने के लिए, जनरल थ्योरी को डेवलप करने के लिए, एम्पेरिसिज्म और अलग अलग जो मेथड्स की यूज करते हुए सोसाइटी को साइंटिफिक बनाने के लिए उन्होंने जो है सोशल फैक्ट ये थ्योरी दी। आई होप यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सोशल फैक्ट क्या है और डरकेम ने इसे क्यों लेके आए, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम इसके करैक्टरिस्टिक्स करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा सोशल फैक्ट क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलेवेंस है, ठीक है। नेक्स्ट जो है सोशल ऑर्डर और कोहेजन सोसाइटी में क्यों आता है, कैसे आता है, इसके साथ लिंक करने के लिए उन्होंने जो है सोशल फैक्ट थ्योरी दी। नेक्स्ट जो पॉइंट है सोशल कोज, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं, इसे स्टडी करनी है, सोशल फैक्ट ये थ्योरी दी। ये 3-4 पॉइंट है, ये आपने एज इट याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे हमने जो नोट है वो बता रखा है, जो सोशल फैक्ट है, ठीक है, मस्ट बी ट्रीटेड एज थिंग, उन्हें जो है एक थिंग्स की तरह मानना है, ठीक है, ताकि ये अच्छे से ऑब्जर्वेबल हो, मेजर किया जा सके और एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो है हमने आपको उनका जो मैक्रो पर्सपेक्टिव है उसमें बताया कि वो जो है सोसाइटी को इंडिविजुअल के ऊपर मानते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से उन्होंने ये बताया कि सोशल फैक्ट को हमें ट्रीट करना है एज ए थिंग, ताकि वो अच्छे से ऑब्जर्व हो पाए, अच्छे से मेजर हो पाए और ये एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल रहना चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल रखने के लिए उन्होंने ये ऐसा कंसेप्ट बताया, ठीक है, सोशल फैक्ट मस्ट बी ट्रीटेड एज थिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं, अभी अलग अलग जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उन्होंने बताए सोशल फैक्ट के, वो देखते हैं। पहला था एक्सटर्नैलिटी, दूसरा कॉन्स्टेंट, तीसरा जनरलिटी, चौथा इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये 4 जो है उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं सोशल फैक्ट के। पहला देखते हैं एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी जो वर्ड है इससे ही हमें ये क्लियर हो रहा है कि कुछ आउटसाइड जो है उसकी बात होने वाली है, तो आउटसाइड इंडिविजुअल, तो ऐसी जो बात है उसने जो डेफिनेशन है उसमें भी बताई थी, ऐसी जो बात है उन्होंने जो डेफिनेशन है उसमें भी बताई थी। एग्जाम्पल में जैसे कास्ट और क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये इंडिविजुअल के आउटसाइड है, कास्ट जो है इंडिविजुअल से ऊपर है, ठीक है, इंडिविजुअल से बाहर है, और जो क्लाइमेट चेंज है ये भी इंडिविजुअल से बाहर है। यहाँ पे आपने क्रिटिकल व्यू नहीं सोचना है, अभी यहाँ पे आपने ये नहीं सोचना कि इंडिविजुअल की वजह से क्लाइमेट चेंज ये हो रहा है, ठीक है। हमने जो है डरकेम की साइड से सोचना है कि जो सोसाइटी है वो इन्फ्लुएंस करती है इंडिविजुअल को, ठीक है। तो यहाँ पे जो कास्ट है, ठीक है, जैसे कास्ट के कुछ रोल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एक अभी भी ये चल रहा है इंटर कास्ट जो मैरिजेस है उतने लेवल पे अभी प्रमोट नहीं हुआ है। जो कास्ट है, एक कास्ट का बंदा दूसरी कास्ट में ही जो मैरिज है वो करेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ कस्टम कास्ट में रहता है, तो इसकी वजह से जो ऐसा जो नॉर्म्स है, ऐसे जो कलेक्टिव नॉर्म्स है जो हमने ऊपर डिस्कस किए, जो हमने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे आप देखिएगा जो कलेक्टिव नॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस है, इनकी वजह से जो इंडिविजुअल को ये आउटसाइड रहती हैं बट रेगुलेट करती हैं उसके बिहेवियर को, ठीक है। तो ऐसी कुछ बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जो कास्ट है, जो क्लाइमेट चेंज है, ये इंडिविजुअल्स के बाहर है, आउटसाइड है इंडिविजुअल, लेकिन उसके जो बिहेवियर है उसे इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। यहाँ पे उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सटर्नलिटी वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। और ये सुई जेनरिक्स है, सुई जेनरिक्स मतलब ये अपने आप में कंप्लीट है, ये अपने आप चलता रहता है, ठीक है, एक्सटर्नलिटी। नेक्स्ट जो पॉइंट है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट जो वर्ड है इससे क्लियर होता होगा, इससे ये क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो क्रेसिव फोर्स है उसकी बात की जाएगी, ठीक है। जैसे अरेंज मैरिज है, ठीक है, अरेंज मैरिज ये अभी भी ऐसे कुछ कलेक्टिव नॉर्म्स है, ऐसी कुछ वैल्यूज हैं जो इंडिविजुअल को फोर्स करती है कि उनकी जो है अरेंज मैरिज ही होगी, ठीक है। लेकिन अभी जो है लव मैरिज चल रहा है, लेकिन वो एक सोशल करंट है, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अरेंज मैरिज जो है अभी भी ये बड़े स्केल पे ऐसा ही जो है इंडियन सोसाइटी में चलता है, ठीक है। तो ये हम ओवरऑल इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, अरेंज मैरिज, ठीक है। तो ये कहने की एक जो सोशल फैक्ट है, अरेंज मैरिज एक सोशल फैक्ट है जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल है उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पे है ड्रेस, जैसे स्कूल में हम जाते हैं, स्कूल की जो ड्रेस है
वो एक सोशल फैक्ट है, ठीक है। सोशल फैक्ट जो है एक्सटर्नल है, इंडिविजुअल से एक्टिव थिंकिंग उन सब लेवल को जो इंडिविजुअल के ये जो है इन्फ्लुएंस करता है। जैसे स्कूल में अगर आप जाओगे, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको जो है एक स्पेसिफिक जो ड्रेस है वही पहन के जाना है, ठीक है। तो ये स्कूल का जो है एक सोशल फैक्ट है, ठीक है। ये सोशल फैक्ट है जो आपको कंस्ट्रेंट कर रहा है, आपको एज ए स्टूडेंट कंस्ट्रेंट कर रहा है आपके बिहेवियर को, ठीक है, कि आपने ये ड्रेस पहन के आना है। तो ये भी एक सोशल फैक्ट रहता है, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल के साथ आपको रिलेट करके बता रहे हैं कि जैसे स्कूल की ड्रेस है वो आपको कंस्ट्रेंट किया जा रहा है उस रूल से कि आपको जो है यही जो यूनिफॉर्म है यही पहन के स्कूल में आना है, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो सोशल फैक्टर उन्होंने बताया कि ये जनरल है, ठीक है। हमने आपको बताया कि वो जो है ऐसी थ्योरी चाहते थे कि जो यूनिवर्सली अप्लाइड हो। तो उन्होंने कुछ ऐसा ही लिंक यहाँ पे बताया इस कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो जनरलिटी है, सोशल फैक्ट जो है वो जनरल नेचर के होते हैं। जैसे जो सोशल फैक्ट है वो जनरल नेचर के होते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे उन्होंने बताया। उन्होंने ये कहा कि जो सोशल फैक्ट है वो कॉमन टू सोसाइटी रहने वाले हैं, ठीक है। जैसे रिलीजन हो गया, जो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए एल्डर्स की, ये भी एक सोशल फैक्ट है, ठीक है। जैसे ये हमारे रीजन में यही बात की गई है। जैसे ये वैल्यू है कि हमें जो है बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, उनके जो पैर है वो छूने चाहिए, ठीक है। तो ये एक जनरलिटी है, हमारी इंडियन सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि हम जब भी किसी बड़े को मिले, ठीक है, तो उनके जो है पैर हमें छूने। तो ये वैल्यू कहाँ से आई? ये एक सोशल फैक्ट है, ठीक है। ये जो सोशल फैक्ट है ये सोसाइटी की वजह से, जो सोसाइटी की कह सकते हैं सोसाइटी की वजह से ये इंडिविजुअल को का जो बिहेवियर है उसे इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो ये एक सोशल फैक्ट है। अगर हम रिलीजन की बात करें तो ये भी कॉमन टू सोसाइटी है, ठीक है, और ये भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो ये जनरल है, थ्रू आउट द सोसाइटी, थ्रू आउट द वर्ल्ड जो रिलीजन है ये एग्जिस्ट करता है। ये सोशल फैक्ट है जो एग्जिस्ट करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर थ्रू आउट द वर्ल्ड। हालांकि इसके क्रिटिकल पॉइंट है लेकिन हमें डटकेम के हिसाब से सोचना है, ठीक है। ये एक सोशल फैक्ट है जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, और ये कलेक्टिव नॉर्म्स वैल्यूज है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस जो है सोशल फैक्ट जो है इंडिविजुअल से इंडिपेंडेंट है। जो इंडिविजुअल है इन्हें चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इंडिविजुअल जो है सोशल फैक्ट को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो सोशल फैक्ट है वो इंडिविजुअल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने यही तो स्टडी कर रहे हैं कि जो सोशल फैक्ट है वो इंडिविजुअल के बिहेवियर को चेंज करता है, ठीक है। जैसे वर्क एथिक्स, जैसे आप बैंक में काम करते हो, जैसे आप स्कूल में हो, ठीक है, जैसे आप कहीं भी काम करते हो कि वहाँ का जो वर्क एथिक्स है आपको वो फॉलो करना होता है, ठीक है। सबको प्यार से ग्रीट करना है, जैसे बॉस को गुड मॉर्निंग बोलना है, ठीक है, जैसे अपने कलीग्स को हेलो हाई करना है, ठीक है। तो ये सब सोशल फैक्ट्स हैं जो अपने से इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल से इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो है इंडिविजुअल को जो सोशल फैक्ट है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल इन्हें जो है चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। हालांकि किया जा सकता है लेकिन हमें दरकेम की साइड से सोचना है कि ये जो सोशल फैक्ट है इंडिविजुअल को जो है इंडिविजुअल से इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को, उनकी जो सोच है उसे जो है चेंज करता है, उसे जो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अच्छे से देख लिया कि अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये एक्सटर्नल है, ये कॉन्स्टेंट है, ये जर्नल है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये हमने अच्छे से चार जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने देख लिए। यहाँ पे आप इसकी जो फर्स्ट लेटर है जैसे ई सी जी आई, इसके साथ इसके जो है याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं ई सी जी आई, ठीक है। तो ये ट्रिक आप बना सकते हो, इसके साथ इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसकी जो टाइप्स हैं देखिए हमने दो टाइप्स जो है सोशल फैक्ट की वो हमें बताई है। फर्स्ट जो है मटेरियल सोशल फैक्ट, जो नेम है मटेरियल, इससे ही ये क्लियर हो रहा है कि कंक्रीट फॉर्म की बात की जाएगी, ठीक है। ये कंक्रीट फॉर्म में होता है, फिजिकल इंस्टीट्यूशन इसका रहता है, और ये मैनिफेस्टेशन है जो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है उसके। नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इसके बाद। फिलहाल आप ये ध्यान में रखना है जैसे पार्लियामेंट ये कंक्रीट फॉर्म में है, ठीक है, और ये एक फिजिकल इंस्टीट्यूशन है, और ये जो है इंडिविजुअल के बिहेवियर को जो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और इसके साथ जो कलेक्टिविटी है वो भी जो उसकी कंडीशन है कलेक्टिव नॉर्म्स वैल्यू ये भी होनी चाहिए, तो ये भी है, ठीक है। पार्लियामेंट के नाम से हमें ये समझ में आता है कि ये एक सोशल फैक्ट है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, और ये एक कलेक्टिव वैल्यूज के साथ हमें जो है हमारे माइंड में रहता है, ठीक है। और ये इंडिविजुअल के इंडिपेंडेंट है, जर्नल है, कॉन्स्टेंट पैदा करता है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और डिवीजन ऑफ लेबर जो हमने आपको ऊपर बताया था ये एक मटेरियल सोशल फैक्ट है। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर में जैसे जो पुलिस है वो अलग काम करता है, जज जो है वो स्पेशलिस्ट है जस्टिस में, जो पुलिस है उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो ये सभी चीजें क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल से ऊपर है, ठीक है। जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल को बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। पुलिस क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, अगर कोई इंडिविजुअल इसे वॉयलेट करेगा तो पुलिस उसे जो है पनिश करेगी, ठीक है। जज जो है इसे जो है सजा देंगे। तो यहाँ पे जो सोसाइटी है वो बड़ी है, ठीक है, सोसाइटी वो बड़ी है। तो ये हमने मटेरियल सोशल जो फैक्ट है वो देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। सेकंड जो है नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट ये क्या होते हैं, और यहाँ पे नॉन मटेरियल का मतलब यही है कि ये वैल्यू की बात होने वाली है, ठीक है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नेचर के है।
अगर आपने ध्यान से ऊपर देखा होगा तो जो डर्कहेम है उन्होंने ये कहा था, यहाँ पे हमने नीचे लिखा है कि जो हमारी डर्कहेम है उन्होंने ये कहा था कि जो सोशल फैक्ट है उसे हमें थिंक क्रिएट करना है जो कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी को स्टडी करता हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो जो बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट में वो ये बात कर रहे हैं कि जो वैल्यूज हैं, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट कुछ ऐसे फैक्ट भी होते हैं जो वैल्यूज जिसमें लोडेड होते हैं, जो वैल्यू लोडेड होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो एक क्रिटिसिज्म वो याद में रखना है कि ये उनकी अपना जो रूल है, जो हमें सोशल फैक्ट को, सोसाइटी को एज ए थिंग जो है स्टडी करना है, उन्हें ही वायलेट कर रहा है, ठीक है। ये हम आगे जाके क्रिटिसिज्म में लिखने वाले हैं, ठीक है। जो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है ये ट्रेडिशनल जो सोसाइटी है उसमें डोमिनेट करता था, ठीक है। ये अपने ध्यान में रखना है। जैसे यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक मोरालिटी, सेकुलरिज्म और कलेक्टिव कॉन्साइंस, ठीक है। ये 3-4 जो एग्जांपल्स हैं ये आपने ध्यान में रखना है। ये कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज हैं, इन्हें भी सोशल फैक्ट उन्होंने बताया और ये भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। इन्हें भी सोशल फैक्ट किया कहा जाएगा, लेकिन ये नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है। इन्हें क्यों वो रिकॉग्नाइज करते हैं? हमने आपको बताया था कि वो इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करेंगे। इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि वो वैल्यू लोडेड है, ठीक है। इंडिविजुअल वैल्यू लोडेड है, इसकी वजह से इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करने के लिए उन्होंने ये जो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट ये बताया। अब उन्होंने ये क्यों स्टडी करना चाहिए, इसका रीजन भी यहाँ पे हमने आपको नीचे बताया। यहाँ पे डर्कहेम ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हमें नॉन मटेरियल जो सोशल फैक्ट है उनकी स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। सोशियोलॉजी का जो गोल रहना चाहिए, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट, इसे भी पढ़ना है हमें। क्यों पढ़ना है? उन्होंने ये बताया कि जो मटेरियल सोशल फैक्ट है जो हमने ऊपर डिस्कस किए, जैसे पार्लियामेंट, पुलिस, ठीक है, जजेस, जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो, ठीक है, ये सब उसकी मैनिफेस्टेशन होते हैं, ठीक है। जो मटेरियल सोशल फैक्ट है आर दी मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। इसकी वजह से हमें नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है ये भी पढ़ने हैं अगर हमने सोशल रियलिटी को अच्छे से स्टडी करना है तो, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने इसीलिए नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट ये बताया, ठीक है। वैल्यू ऑब्स्ट्रैक्ट जो डोमिनेट करते थे ट्रेडिशनल सोसाइटी में, ठीक है, उन्हें भी है। यहाँ पे उन्होंने एक टाइप जो है मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों डिस्कस की, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, उन्होंने जो है कुछ ऐसे रूल्स डिस्कस किए जिसकी वजह से हम जो है टू स्टडी सोशल फैक्ट को स्टडी करने के लिए उन्होंने कुछ रूल्स हैं वो बताए। जो रूल्स हैं वो उन्होंने किस बुक में बताए? हमने आपको ऊपर बताया, दी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, उसमें, ठीक है। फर्स्ट जो उन्होंने बताया ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन फर्स्ट रूल था। ऑब्जर्वेशन में हमने क्या करना है? जो ऑब्जेक्टिवली हमने जो है सोशल फैक्ट को स्टडी करना है, ठीक है, एज ए थिंग। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। हमें जो है सोशल फैक्ट को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना है एज ए थिंग। यहाँ पे ये जो पॉजिटिव आइडियोलॉजी है उनकी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्यों हम इसे जो है पॉजिटिविस्ट कहते हैं, क्यों हम जो डर्कहेम को पॉजिटिविस्ट कहते हैं? क्योंकि वो जो है ये कहते हैं कि हमें जो है जो सोशल फैक्ट को स्टडी करना है वो ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना है, जैसे थिंग को स्टडी करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव आइडियोलॉजी को शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि उनका भी यही मानना था कि हमें जो है सोशियोलॉजी को साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह हमें आगे बढ़ाना है। तो इसकी वजह से पॉजिटिव आइडियोलॉजी जो है ये इंपॉर्टेंट थी। इसकी वजह से उन्होंने जो है ऑब्जेक्टिविटी को प्रेफर किया एज ए थिंग, ठीक है। जो सोशल फैक्ट है उसकी स्टडी को एज ए थिंग जो है रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्लासिफिकेशन में उन्होंने जो है क्लासिफिकेशन में उन्होंने 3 टाइप की क्लासिफिकेशन बताई, जिसमें फर्स्ट उन्होंने बताया मॉर्फोलॉजी, सेकंड उन्होंने बताया इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, नीचे है इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे बीच में थर्ड है सोशल करंट, ठीक है। ये हम अच्छे से देखते हैं। पहला है मॉर्फोलॉजिकल फैक्ट। ये क्या है? ठीक है, जो मॉर्फोलॉजिकल सोशल फैक्ट होते हैं ये शेप करते हैं और करेक्टर करते हैं सोसाइटी को, ठीक है। ये सोसाइटी की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। जो सोसाइटी है उसका शेप क्या रहेगा, उसके करेक्टर क्या रहेंगे, ठीक है, कैसे ऑर्डर आएगा, कैसे डिसऑर्डर आएगा, कौन सी प्रॉब्लम्स है, इन सब चीज़ों को जो शेप करता है वो है मॉर्फोलॉजिकल सोशल फैक्ट। तो इसमें क्या आने वाला है? इसमें जो एग्जाम्पल आएगा डेमोग्राफी और फूड हैबिट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर पे इंस्टीट्यूशनल फैक्ट। इंस्टीट्यूशनल फैक्ट इससे नेम से क्लियर हो रहा होगा कि ये वेल एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर है, फॉर्म्स है, जिसमें लॉज, ब्यूरोक्रेसी और रिलीजन ये सब चीजें जो है ये आती हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, लॉ, ब्यूरोक्रेसी, रिलीजन, ये इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट है। ये भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और ये भी इनके साथ भी जो कलेक्टिविटी है, जो कलेक्टिव नॉर्म्स है, वैल्यूज है और कलेक्टिव इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीजें आती हैं जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसकी वजह से ये भी सोशल फैक्ट है और ये एक इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट है, ठीक है। थर्ड उन्होंने एक जो कंसेप्ट है वो दिया सोशल करंट का, ठीक है। सोशल करंट काफी इंपॉर्टेंट है। सोशल करंट में उन्होंने ये बताया कि ये कुछ समय के लिए सोशल फैक्ट रहता है, ठीक है, जैसे क्राउड बिहेवियर, ठीक है, जैसे मोब, जिनका जो कलेक्टिव कॉन्साइंस रहता है लेकिन थोड़े समय के लिए रहता है, ठीक है। कलेक्टिव कॉन्साइंस है, कलेक्टिव वैल्यूज है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, और सोसाइटी भी इसे रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है, कुछ समय के लिए। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है उतना लंबा नहीं है, उतना लॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने इसे एक सोशल करंट जो नेम वो दिया, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में उन्होंने 2 चीजें बताई, मॉर्फोलॉजिकल फैक्ट, इंस्टीट्यूशनल फैक्ट, और तीसरा उन्होंने बताया सोशल करंट, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना, कुछ समय के लिए जो कलेक्टिव बिहेवियर है, कुछ समय के लिए जो रहता है, कुछ समय के लिए जो कलेक्टिव जो वैल्यूज जो रहती हैं
उसके हिसाब से उन्होंने एक कंसेप्ट हमें दिया सोशल करंट, जिसमें क्राउड बिहेवियर ये आता है, ठीक है, जिसमें आप जो प्रोटेस्ट है वो भी लिख सकते हो, ठीक है, जो स्मॉल स्केल पे होते हैं जो प्रोटेस्ट, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट जो है उन्होंने बताया थर्ड डिस्टिंक्शन के बारे में होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने दो बताए, पहला है नॉर्मल फैक्ट, दूसरा है पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। तो इनमें क्या डिफरेंस है? नॉर्मल फैक्ट जो है हमने आपको बताया था कि उनकी जो अप्रोच रहेगी वो फंक्शनलिस्ट अप्रोच रहेगी, यहाँ पे वो पॉइंट आने वाला है। वो जो स्टडी करते हैं वो ये बताते हैं कि जो सोशल फैक्ट होंगे उसकी वजह से सोसाइटी में ऑर्डर आएगा, ठीक है, ऐसा उनका मानना है, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट है इसकी वजह से ऑर्डर आता है, ठीक है, पुलिस है ऑर्डर आता है, ठीक है, जस्टिस जजेस ऑर्डर आता है, ठीक है, और कास्ट ऑर्डर आता है, ठीक है, रिलीजन ऑर्डर आता है। इसकी वजह से जो है फंक्शनलिस्ट जो अप्रोच है वो फॉलो करते हैं। जो फंक्शनलिस्ट एस्पेक्ट है किसी भी सोशल फैक्ट का, वो बताते हैं कि इसकी वजह से जो सोसाइटी है उसमें ऑर्डर आएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा है डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, सब लोग एक दूसरे के ऊपर हैवली डिपेंडेंट है, ठीक है, जो डिवीजन ऑफ लेबर है इसमें जो कलेक्टिव कंसेंस है वो काफी ज्यादा है, कलेक्टिव वैल्यूज है, ठीक है, जो सॉलिडारिटी है वो काफी ज्यादा है, इसकी वजह से सोसाइटी में ऑर्डर आता है, ठीक है, तो ये नॉर्मल फैक्ट में आने वाला है। नेक्स्ट जो है सेकंड जो है पैथोलॉजिकल फैक्ट। जो पैथोलॉजिकल फैक्ट होते हैं इसकी वजह से जो सोसाइटी है इसमें डिसफंक्शंस आते हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी वो अपने आप को वॉयलेट कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने जो है क्योंकि वो फंक्शनलिस्ट है उन्होंने तो ऑर्डर को देखना है, यहाँ पे अभी जो है डिसफंक्शन की बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कास्ट एंडोगेमी, इसमें भी तो जो कलेक्टिव कंसाइंस है ये रहता है, सोसाइटी कहीं ना कहीं इसे रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है, करने की बात जो है वो चल रही है, जैसे कास्ट एंडोगेमी एग्जाम्पल के साथ हमने बताया, इसकी वजह से सोसाइटी में डिसफंक्शंस आते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी इसे जो अभी उस लेवल पे रिकॉग्नाइज नहीं करता। यहाँ पे अभी आपने एक बात ध्यान में रखनी है, जो हमारे डरकेम बताते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट है, ठीक है, इनके कुछ सर्टेन फंक्शंस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके सिर्फ, हालांकि इसके डिसफंक्शंस मोर देन फंक्शंस हैं, लेकिन क्योंकि वो फंक्शनलिस्ट है वो तो इसके भी फंक्शन बताएंगे, ठीक है, उन्होंने ये बताया कि जैसे जो डेवियंस है, जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस हैं, एक समय ऐसा आएगा जिसकी बात इसकी वजह से जो इंटीग्रेशन है वो भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्यों उन्होंने जो है पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट ऐसा जो कंसेप्ट है ऐसा बताया, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि इसके सर्टेन फंक्शंस हैं, जैसे एग्जांपल में उन्होंने डेवियंस बताया, जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस, कहीं ना कहीं इनकी वजह से जो इंटीग्रेशन है वो भी आता है, और इसको जो इंटीग्रेशन इनकी वजह से आता है, ठीक है, हालांकि इसके जो डिसफंक्शंस हैं वो ज़्यादा है, लेकिन कुछ इसका फंक्शनल एस्पेक्ट रहता है जिसकी वजह से इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश होता है। इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे एक नेम दिया न्यू सोशल फैक्ट, ठीक है, न्यू सोशल फैक्ट, यहाँ पे उन्होंने एक कंसेप्ट दिया न्यू सोशल फैक्ट। अब यहाँ पे आपने जो एक बात ध्यान में रखनी है, अब यहाँ पे हमने जो है न्यू सोशल फैक्ट तक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे उन्होंने एक बात की कि ये जो न्यू सोशल फैक्ट है ये सोशल फैक्ट बन सकते हैं, और जो सोशल फैक्ट है वो जो है एक सोशल करंट वो बन सकते हैं। जो सोशल फैक्ट है वो एक टाइम पे सोशल फैक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, और जो नहीं है वो एक टाइम पे सोशल फैक्ट बन जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसी बातें ही वो कर रहे हैं, ठीक है, सोशल फैक्ट में कुछ ऐसा समय हो सकता है कि इंटीग्रेशन जो है वो कम पड़ जाए और ये सोशल फैक्ट ना रहे और ये पैथोलॉजिकल जो सोशल फैक्ट है वो बन जाए, ठीक है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो अभी पैथोलॉजिकल है, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अभी जो पैथोलॉजिकल फैक्ट है वो आगे जाके सोशल फैक्ट बन जाए, ठीक है, और जो न्यू सोशल फैक्ट है वो आगे जाके सोशल फैक्ट बन जाए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिजेज हमने जो बताया, ये एक ऐसा समय आएगा कि आगे चल के सोशल फैक्ट बनने वाला है, ठीक है, और जो सोशल फैक्ट है वो आगे जाके जो है सोशल फैक्ट नहीं रहेगा, इंटीग्रेशन जो है वो डाउन चला जाएगा। जैसे सती की एग्जांपल हम यहाँ पे आपने माइंड में रखना है कि एक समय पे वो जो फैक्ट होता था, ठीक है, जो सोशल फैक्ट उसे रिकॉग्नाइज किया जाता था, कलेक्टिव नॉर्म्स, कलेक्टिव वैल्यूज थी, इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती थी, और आज जो है वो प्रैक्टिस नहीं होती, इसकी वजह से जो सती है आज सोशल फैक्ट नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन के बारे में, ठीक है, थोड़ा क्लियर कर देते हैं। और नेक्स्ट, ठीक है, अभी हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन के बारे में। दो टाइप की आइडेंटिफिकेशन उन्होंने बताई। फर्स्ट थी कैजुअल एनालिसिस, जिसमें उन्होंने बताया कि एक जो सोशल फैक्ट है वो दूसरे सोशल फैक्ट को जन्म देता है, ठीक है, ऐसा उसका मानना था। जैसे जो पॉवर्टी है ये एक सोशल फैक्ट है, कलेक्टिव है, ठीक है, कलेक्टिव जो वैल्यूज है इसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, सोसाइटी रिकॉग्नाइज करता है इसे, इंडिविजुअल के बिहेवियर को ये इन्फ्लुएंस करता है। और पॉवर्टी की वजह से जो है इलिटरेसी ये आता है, ये भी सोशल फैक्ट है, और इलिटरेसी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है ये भी आता है, वो ये भी सोशल फैक्ट है, ठीक है। तो ऐसा जो साइकिल है ये चलता रहता है, ये सोशल फैक्ट की वजह से दूसरा सोशल फैक्ट वो जन्म लेता है। लड़खेम ने हमें बताया कि इसका जो कैजुअल एनालिसिस ये रहता है, ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया कि ये फंक्शनलिस्ट, क्योंकि वो फंक्शनलिस्ट है, हमने आपको पहले भी बताया कि इसकी वजह से सोसाइटी में ऑर्डर ही आएगा, ठीक है, ऐसा उनका मानना है। तो ये था कंप्लीट थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट जो हमने डिस्कस किया हमारे लड़खेम का। आप इसे जो है एक दो बार रिपीटिशन में देख लीजिएगा, काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम जो है इसके जो क्रिटिसिज्म है वो करने वाले हैं। पहला आपने जो इसका जो क्रिटिसिज्म है वो याद में रखना है। फर्स्ट जो है उन्होंने जो है एब्स्ट्रैक्ट
ऐसा कुछ बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट जो स्टडी है हमें नहीं करनी, सोशियोलॉजी को जो है हमें एज ए थिंग्स की तरह कंसिडर करके जो स्टडी करना है, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने जो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है, जिसमें उन्होंने यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे हमने बताया कि जो वैल्यूज है उसकी भी बात की है, जैसे मोरालिटी, सेकुलरिज्म, कलेक्टिव कंसाइंस। तो फिर उन्होंने जो टाइप है नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट ये क्यों ऐड किया, हालांकि उन्होंने ये जस्टिफाई किया था कि जो मैनिफेस्टेशन रहता है, जो मटेरियल सोशल फैक्ट है वो मैनिफेस्टेशन है जो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है उनका, ठीक है। उन्होंने ये बताया था कि अगर हमें सोशल रियलिटी को अच्छे से स्टडी करना है तो हमें जो है नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट के ऊपर जो है हमें फोकस करना होगा, ठीक है। ऐसा उन्होंने ये बताया था क्योंकि जो मटेरियल सोशल फैक्ट हैं वो मैनिफेस्टेशन रहते हैं नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट की, ठीक है, ऐसा उनका मानना था। लेकिन एक जगह पे वो कहते हैं कि हमें जो थिंकिंग जो थिंग्स है वो उसकी तरह सोसाइटी को स्टडी करना है। दूसरी साइड वो ये कह रहे हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट स्टडी है ये भी होना चाहिए, ठीक है। ये कहने की कॉन्ट्राडिक्ट करता है आइडिया, जो ऑब्जेक्टिव जो स्टडी है उसका जो पॉइंट है वो काउंटर हो रहा है यहाँ पे। तो इसकी वजह से ये जो है क्रिटिसिज्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हम आपको अच्छे से इसकी क्या लैंग्वेज रहेगी ये हम आपको जब हम आंसर करेंगे वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना रखिए कि उसने कुछ ऐसा कहा था कि हमें डुर्कheim ने ये कहा था कि हमें जो सोशल फैक्ट है एज ए थिंग कंसिडर करके चलना है, ऑब्जेक्टिव स्टडी को हमें जो हमें ऑब्जेक्टिव जो रियलिटी है वो स्टडी करनी है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव रियलिटी के लिए जो अब्स्ट्रैक्ट जो आइडिया है उनकी बात उन्होंने नहीं की, ठीक है, उन्होंने नहीं की। जो अब्स्ट्रैक्ट जो बात है वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है उनके जो थिंग्स के जो आइडिया है ऑब्जेक्टिविटी के साथ, ठीक है। ऐसा आप याद में रख सकते हो। सेकंड जो पॉइंट है उन्होंने इंडिविजुअल को इग्नोर किया, ठीक है। जो सब्जेक्टिव रियलिटीज है, जो आगे चल के जो वेबर का हमने कंसेप्ट आपको ऊपर भी बताया था कि जो वस्टहीन कॉन्सेप्ट है जिसमें वो इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करते हैं ताकि जो सब्जेक्टिव रियलिटीज है वो भी स्टडी की जा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड जो है फंक्शनल पैथोलॉजिकल कंफ्यूजन, ठीक है। ये हमने क्यों लिखा, एक साइड वो जो फंक्शनलिस्ट अप्रोच है वो फॉलो करते हैं, दूसरी साइड हमने ये आपको यहाँ पे बताया था कि जो पैथोलॉजिकल जो सोशल फैक्ट है जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने डिस्टिंक्शन किया, नॉर्मल जिसकी वजह से फंक्शन आता है और जो पैथोलॉजिकल जिसकी वजह से डिसफंक्शन आता है। तो ये क्यों डिस्कस किया, ऐसा करने की क्या जरूरत थी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो कंफ्यूजन है ये क्रिएट होता है उनकी थ्योरी में, ठीक है। तो यह आप ऐसा जो है लिख सकते हो। हालांकि उसके जो क्रिटिसिज्म करना काफी डिफिकल्ट है, इनका जो मेन था वो यही था कि वो इंडिविजुअल को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो सोसाइटी है कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की वजह से ही तो सोसाइटी है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, आइसोलेट सोशियोलॉजी, ठीक है। इसमें आप कह सकते हो कि जो हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रहना चाहिए, क्योंकि हम सोशियोलॉजी को मदर ऑफ ऑल सोशल साइंस ये मानते हैं। तो इसकी वजह से वो जो है आइसोलेट कर रहे हैं सोशियोलॉजी को अदर सोशल साइंसेस से, ठीक है। इसे जो है साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने के लिए वो जो है इसे आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशियोलॉजी को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मल्टी जो डिसिप्लिनरी अप्रोच हमारा रहना चाहिए उसे जो है उसे जो है ये इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा जो आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, ऐसा जो आप क्रिटिसिज्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल 3-4 क्रिटिसिज्म है, इतने ही है, ठीक है। उसके बाद कैसा कंक्लूजन आप लिख सकते हो, ठीक है। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म उन्होंने जो है इफेक्टिव जो साइंटिफिक बेस है सोशियोलॉजी का वो डेवलप किया, ठीक है। कुछ कैसा भी हो, जो सोशल फैक्ट है वो इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो सोसाइटी है उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है वो इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल को, ठीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो सोसाइटी में हमें जो सोशल चेंज है वो देखने को मिलता है, ठीक है। ये था कंप्लीट थ्योरी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे पॉइंट जो है हमने डिस्कस किए, इसके ऊपर हम आंसर राइटिंग करेंगे, जो नए पॉइंट होंगे वो हम वहाँ पे आपको ऐड कर देंगे। इसकी जो लैंग्वेज है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की, जो सबसे बड़ा चैलेंज इसका रहता है, इसकी थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आ जाती है, कभी कभी थ्योरी भी समझ में नहीं आती, ठीक है। इसका जो चैलेंज रहता है वो लिखना रहता है, ठीक है। आपको जो लैंग्वेज है कैसे अपने एग्जाम में लिखना है वो थोड़ा चैलेंज रहता है, वो हम आपको जब आंसर राइटिंग करेंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे लगे आपको ये नोट्स, ठीक है, और कैसे लगा आपको ये लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या हमें ऐसी जो अप्रोच है आगे फॉलो करनी चाहिए या नहीं, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे जो शॉर्ट नोट्स हैं उसे रेडी करने में। तो आपको जो है हम ये फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं पीडीएफ में, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन जो लेक्चर है जो हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप ऐसे जो है अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आपके जो नोट्स होंगे वो हमारे से ज़्यादा बेटर होने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। हम पहले सोशल फैक्ट की जो पीवाईक्यू है, कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे 150 वर्ड में, और जो 20 मार्क्स के लिए पूछे गए वो। उसके बाद हम जो डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे जो सोसाइटी ट्रेड की जो थ्योरी है सोसाइटी, ठीक है, वो करेंगे। फिर जो रिलीजन की थ्योरी है वो करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया जो आगे हम जो कंटेंट है वो रेडी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा शेड्यूल जो है वो बिजी चलता है, इसकी वजह से जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते, रेगुलर नहीं हो पाते, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। लेकिन हम रेगुलर रहने की कोशिश जो है वो करेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।